भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासह विघ्न अनेक। वास्तव में भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु नाम ही अलग अलग हैं, मूलतः यह एक ही है। जैसे भगवान श्री राम, जगत जननी मां सीता, कहने को दो हैं एक ही। भगवान श्री शंकर जी महाराज एवं माता पार्वती, कहने को दो हैं, मूलतः एक ही हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, कहने को दो हैं, मूलतः एक ही हैं। जैसे हम समझें तो एक ज्योतिर्भवेद् द्वैधा राधा माधव रूपकम, एक ही ज्योति के दो रूप हो गए हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। इधर वागर्था संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगताः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जैसे वाणी और उसका अर्थ अलग अलग नहीं है, ठीक उसी प्रकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ अलग अलग नहीं हैं। ऐसे ही गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनह परम प्रिय खिन्न। ऐसे ही जैसे जल और तरंग कहने को अलग अलग हैं, मूलतः एक ही हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम और माता जानकी भी एक हैं। भक्ति, भक्त, भक्ति क्या है? गुरुदेव कहा करते हैं, भज से सेवायाम धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति होती है। यदि भागवतानुसार देखें तो सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजो अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मतलब मनुष्य के सभी धर्मों का केवल एकमात्र ही निचोड़ है अहेतुक्या प्रतिहता, भगवान से अहेतु की भक्ति हो जाना। यदि भक्ति की हम और गहराई में जाएं, ठीक से समझें, तो भक्ति के 9 भेद बताए गए हैं। भागवतई में प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं अपने पिताजी से कि हे पिताजी, भक्तियां 9 प्रकार की होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, दास्य भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति आदि आदि यह भक्तियां 9 प्रकार की कही गई हैं शास्त्रों में। अब इन भक्तियों में भी भेद हैं, परा भक्ति है, अपरा भक्ति है। और कली पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य मानस में कई जगह है अनपायनी भक्ति का भी प्रयोग किया है। कामह नार पियारि जिम लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागह मोहि राम। यह अनपायनी भक्ति ही तो है। अब यह जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के अलग अलग आचार भी हुए हैं महाराज। जैसे श्रवण भक्ति के आचार हुए हैं परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने केवल 7 दिन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त किया। तो परीक्षित जी महाराज श्रवण के आचार्य हैं। और जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन किया है, परीक्षित को कथा सुनाई, हमारे गुरुदेव सुखदेव महाराज, वह कीर्तन के आचार्य हैं। ऐसे ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण जो भक्ति है, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने भगवान का स्मरण कर करके खम्भे से प्रकट कर दिया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम न मृगम न मानुषम, नृसिंह भगवान को प्रकट किया। पाद सेवन भक्ति है जो चौथी, जो भगवान के पैरों की सेवा करना, तदंघ्रि भजने, अंघ्रि का सेवन करना, अंघ्रि का भजन करना, भगवान के पाद सेवन करना, उसकी आचार्या हैं माता लक्ष्मी।
वो बिंदु जी ने कहा ना कि जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। पांचवी भक्ति जो है अर्चन, उस अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, उनका नाम है पृथुजी महाराज, जिनके नाम से हमारी यह पृथ्वी का नाम पड़ा। छठवीं भक्ति जो है वंदन, वंदन भक्ति के आचार्य हैं हमारे अक्रूर जी महाराज, अक्रूरस्त्वभिवंदने। सातवीं भक्ति है, बड़ी ही श्रेष्ठ भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति, और दास्य भाव के हमारे आचार्य हैं हनुमान जी महाराज, जिन्होंने सुमर पवन सुत पावन नामू अपने वश कर राखे राम। दास्य भाव के आचार्य हैं हमारे हनुमान जी महाराज। आठवीं भक्ति है सख्य भाव की भक्ति, और सख्य भाव में सभी भक्तों में श्रेष्ठ कौन से हैं? पार्थ अर्जुन। अर्जुन जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव की। अर्जुन जी महाराज के तो कई सारे रिश्ते हैं भगवान श्री कृष्ण से। यन मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सौहृदम अकरो सचबम दूतम आदि आदि अन्यान्य भीष्म जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन प्रमुख रूप से अर्जुन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव रखते हैं, सख्य भाव की भक्ति करते हैं। और नौवीं भक्ति जो है वह है आत्मनिवेदनम, सब कुछ समर्पण कर देना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और इस भक्ति के आचार्य हैं बली जी महाराज। बली जी महाराज ने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया। तो इन नवधा भक्ति के अलग अलग आचार्य हुए हैं। प्रातः स्मरणीय कलि पावनावतार संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नवधा भक्ति का शबरी प्रसंग में बड़ा ही सुंदर निरूपण किया है। उनकी पंक्तियों में यदि नवधा भक्ति को देखा जाए तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति वह है, यानी सत्संग ही पहली भक्ति उन्होंने कहा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथ भजन मम गुणगन करे कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन चरना, सातों सम मुह मैं जग देखा, मूते संत अधिक कर लेखा लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस नवधा भक्ति में से कोई एक भी भक्ति व्यक्ति के हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, भक्ति महारानी जिस जीव कोटि के प्राणी में के हृदयागार में अवस्थित हो जाएं, उस व्यक्ति का भगवान से मिलन हो ही जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान की निष्कपट भक्ति हमारे हृदय में उपस्थित हो, हमारा संबंध भगवान से जुड़े, किसी भी प्रकार से जुड़े। चाहे हमारे अंदर दुर्गुण हो या अच्छे अच्छे गुण हो, कैसा भी हो, हमें अपना संबंध भगवान से बनाना है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से काम का संबंध बनाया, उन्हें भगवान मिले। कंस ने भय से भगवान को भजा, भगवान मिले। शिशुपाल ने द्वेष के कारण भगवान को भजा, भगवान मिले। कुंती माता ने स्नेह के साथ भगवान को भजा, भगवान मिले। गोप्याः कामात् भयात् कंसात् द्वैषात् चैदा दयो नृपाः, संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। हमें किसी भी प्रकार से भगवान से अपना संबंध जोड़ना है। और रही बात भगवान के मिलने की, तो भगवान की कृपा अप्रत्यक्ष है, प्रतिपल हमारे ऊपर भगवान की कृपा हम पर हो रही है। और
जरूरी नहीं कि भगवान किसे मिलेंगे। भगवान की कृपा स्वच्छंद गतिरीश्वर, भगवान की जो कृपा है वह स्वच्छंद है। वह तो केवल हमें यदि मिल सकते हैं तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। हमारे गुणों से माधव नहीं रिझेंगे, वह तो केवल हमारी भक्ति से ही हम पर कृपा करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई कहे कि भगवान उच्च कुल वालों को मिलते हैं, ब्राह्मणों को मिलते हैं, तो भगवान तो व्याध को भी मिले। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य कवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः कमनीय रूप मधिकम किम तत्सुधाम्नु धनम। कोई कहे कि भगवान पैसों वालों को मिलते हैं, धनवानों को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। सुदामा जी महाराज तो बिल्कुल गरीब थे, निर्धन थे। लेकिन अंत में यही कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केवल भक्ति से ही रीझते हैं, ऐसी है भगवान की भक्ति। और रही बात बोलने की, तो यह जितने भी रचनाधर्मी लोग हैं, जितने भी वक्ता हैं, यह कोई वाद्य यंत्र नहीं है मित्रों, यह केवल शब्दों का चमत्कार है। किसी ने कहा कि अक्षर अक्षर साथ सजाना सबके वश की बात नहीं। अक्षर अक्षर साथ सजाना सबके वश की बात नहीं, हृदय पार झंकृत कर पाना सबके वश की बात नहीं। और भाव सभी को मिल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं जुड़ते। भाव सभी को मिल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं जुड़ते। हृदय पार झंकृत पर कर पाना, वाणी से अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राधे।